ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ही एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए, वेदन कीजिए। अपने अमूर्त काया सुख स्वभावी होने से यही भोगने योग्य है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से देखने जानने योग्य नहीं है। उनको देखने जानने से ही हम अपने से विमुख रहते हैं, सुख से वंचित रहते हैं, अपने स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। थोड़े काल अंतर्मुख रहिए और फिर अनंत काल सुख से रहिए। ध्यानाभ्यास का इससे अधिक लाभ और क्या हो सकता है। अपने को अपने तक सीमित रखना, सुख भोगना, फिर जन्म मरण से मुक्त होकर अनंत काल तक सुख से रहना, मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त रहना, उनसे अप्रभावी रहना, वही परमात्म दशा है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा, इसके ऊपर हमारा सुख नहीं है। अपने ध्यान को अपनी पग तली पर लाइए। अपने नीचे की सीमा, जिसके नीचे सुख नहीं है। इसी प्रकार अपने मुद्रा के सामने के भाग पर आइए। अपनी अमूर्त काया का अगला भाग, जिसके आगे सुख नहीं है। पिछला भाग, जिसके पीछे सुख नहीं है। अपने बाईं ओर की सीमा पहचानिए, जिसके आगे सुख नहीं है। अपने दाईं ओर की सीमा पहचानिए, जिसके आगे सुख नहीं है। अपनी मनुष्याकार अमूर्त मूर्ति ही आनंद से रचित है, आनंद दाता है, इसलिए अपना परमात्मा वही है, वही आराध्य है। उसके सन्मुख रहना ही आराधना है। प्रति समय इसमें परिणाम उत्पन्न होता है और वह इसी के सन्मुख रहे तो वह दुख से मुक्त रहता है। जैसे समुद्र की लहर समुद्र में उत्पन्न होती है और समुद्र में ही समा जाती है, ऐसे ही अपना उपयोग अपने में उत्पन्न हो और अपने में ही समा जाए, तो फिर हम अविनाशी हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, सदा आनंद को भोगते हुए रहते हैं।
अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग दिव्य है क्योंकि वह देव का भाग है। हम अचिंत्य सुख शक्ति के धारक देव हैं। मोही जन परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं और परमात्मा अमूर्त होने से बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है। वृथा का ही श्रम है और अंतर्दृष्टि करके अपनी मूर्त जो परमात्मा रूप है वह हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। वही वास्तव में परमात्मा दर्शन है और उसी के दर्शन से हम प्रकट परमात्मा होते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान। हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। केवल अपना अनुभव करना वही मात्र सुख का हेतु है। और बहिर्मुखता में तो नाना विकल्पों का जाल है। स्वास्थ्य नष्ट होता है, हम आकुल व्याकुल रहते हैं और जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहती है। थोड़े काल अपने सन्मुख रहिए और अनंत काल सुख से रहिए। बाहर की क्षुद्र उपलब्धियों को पाने में कुछ हित नहीं है सिवाय नाना प्रकार के दुखों के। जो अंतर्मुख नहीं होते वे भले ही पुण्य के उदय से उत्तम काया को प्राप्त करें, बलवान भी हो स्वस्थ भी हो, तो भी किसी भी क्षण आकर मौत उनको दबोच लेती है और मनुष्य जीवन प्रथा चला जाता है, नष्ट हो जाता है। अल्पायु में जवान व्यक्तियों को, स्वस्थ व्यक्तियों को भी क्षण मात्र में हार्ट अटैक से मरते हुए हम देखते हैं, किंतु हमको कुछ समझ नहीं आती है कि यह मनुष्य जन्म कितना अनिश्चित है। इसमें हमको अपना हित कर लेना है। वृथा की बाहर की क्षुद्र उपलब्धियों में इस मनुष्य जन्म का एक पल भी नष्ट करना योग्य नहीं है। और इतना ही करना है कि हमको अपना मुख अपनी ओर करना है, अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है और इससे हम अपने दुखों से रक्षा करते हैं और उत्तम अविनाशी सुख को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। ये छोटा सा ध्यान का अनुष्ठान मुक्ति प्रदायिनी है, सब दुखों से मुक्त करता है, उत्तम सुख देता है। कुछ भी क्रियाकांड नहीं है, कुछ अर्थ का व्यय नहीं है, कहीं जानना नहीं है, कुछ किसी की उपासना करना नहीं। अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखिए, अपनी ओर ही झुकिए। पर की ओर झुकने में अवश्य ही स्वाभिमान नष्ट होता है। वही लोक के जीव उसको मृदुता कहें, मार्दव कहें, पर वास्तव में वह स्वाभिमान की हानि है। जीव परमात्मा स्वरूप है, आनंद भोजी है, दूसरों के आगे झुकना उसका स्वभाव नहीं है। बस अपनी ओर झुककर अपने आनंद को भोगे,
यही परमात्मा का स्वभाव है। उसी से उसके स्वाभिमान की रक्षा होती है। लोक में भी किसी भी संस्था का जो उच्चाधिकारी है वह अपने से निम्न अधिकारियों के आगे झुकता नहीं है। फिर भला हम परमात्मा स्वरूप होकर बाहर के पदार्थों के आगे क्यों झुकते हैं? और हमारी मर्यादा अपने सन्मुख रहने में ही है। हमारी पूज्यता अपने सन्मुख रहने में ही है। उसी में परमानंद का भोग है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। समझदार को इशारा ही काफी होता है। बस हमें यह समझ लेना है कि हमें अपना समय अपने सन्मुख रखकर व्यतीत करना है। अपने सिर से पांव के सन्मुख ही रहना है। अंतर्दृष्टि से शांति को भोगना है, सुख को भोगना है, उत्तम स्वास्थ्य को भोगना है। इसमें कुछ भी श्रम नहीं है। और पहले कोई हमने श्रम किया हो, उससे थके हों, तो वह थकावट भी शीघ्र समाप्त हो जाती है। और फिर स्वास्थ्य के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। हम निरोग रहते हैं, सुखी रहते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथनों का भाग। कहीं अप्रिय संवेदना भी है तो घबराना नहीं है। जब हम अपने सन्मुख हो ही गए हैं तो फिर वेदना रहने वाली नहीं है। बस अपने सन्मुख नहीं रहने से ही हमारे भीतर वेदना का प्रादुर्भाव होता है। और जब अपने सन्मुख हो जाते हैं तो सकल वेदना पलायमान होती है। जो कुछ रोग आदि की उत्पत्ति हो गई हो, वह सब रोग भी नाश को प्राप्त होते हैं। कोई चिंता, कोई तनाव, कोई भय, कोई विषाद, कुछ भी कसाई नहीं रहती। केवल शांति, केवल आनंद और निर्विकल्प दशा। कभी का है आत्म अनुभव करना रे भाई। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो सुशरीर। सर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जन्मे क्षीर। पुनः जन्म नहीं लेना हो, संसार के दुखों को नहीं भोगना हो, परमात्मा होकर रहना हो, तो बस अभ्यंतर दृष्टि रखिए। अभ्यंतर में जो अपनी अमूर्त काया है, उसी के सन्मुख रहकर उसके स्वास्थ्य की दशा को भोगिए। उसके सुख दुख की जो भी दशा को भोगिए। दुख तो पलायमान हो जाता है और सुख ही रह जाता है। परमात्मा को नासाग्र दृष्टि कहते हैं। वह कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वे बहिर्मुख नहीं होते, केवल अपने आनंद को भोगते हैं। स्वतः ही उनको अपने आनंद का भोग होता है। जब हम बाह्य दृष्टि को रोक देते हैं, इंद्रिय व्यापार रोक देते हैं, मन से भी कुछ विचार नहीं करते हैं, कुछ भी पर का स्मरण नहीं करते हैं, तो स्वतः ही सर्वांग में आनंद होने लगता है। क्योंकि हमारी बहिर्मुखता ही आनंद को प्रकट होने से रोकती है।
इसलिए बहिर्मुखता ही दोष है और निंद्य है। बहिर्मुखता ही सकल कसायों को, सकल पापों को उत्पन्न करती है। सकल कसायों पापों का जनक हमारी बहिर्मुखता है। सर्व दुखों का मूल वही है। मूल को नष्ट नहीं किया जाए और पत्तों को, टहनियों को नष्ट किया जाए तो वह वृक्ष नष्ट नहीं होता है। ऐसे ही हम एक एक कषाय को मिटाना चाहें, राग मत करो, द्वेष मत करो और बहिर्मुख बने रहो, तो यह सब धर्म का मिथ्या उपदेश है। क्यों, जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ राग द्वेष का होना अवश्यंभावी है। बाहर ज्ञाता दृष्टा साक्षी बने रहो, ऐसा उपदेश बल धोखे की टाटी है। सुनने में तो मधुर लगता है पर विपाक में विषैला है। क्योंकि ज्ञाता दृष्टा साक्षी बने रहते हो और वीतराग रहते हो, ये कदापि संभव नहीं है। क्योंकि पदार्थ अवश्य ही सुहावने असुहावने अनुभव में आते हैं और सहज ही उनके प्रति राग द्वेष होता है और उससे हमको आकुलता होती है, दुख होता है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग अपने ध्यान को मुख के भीतर लाइए। दंत पंक्ति, जबड़ों का भाग, जिह्वा आगे, मध्य में और पीछे, तालू का भाग, कंठ का भाग, हर भाग में हमको कुछ न कुछ सुख दुख रूप संवेदना अवश्य मिलती है। ध्यान का देह अपनी अमूर्त काया है और वहाँ फिर हमको अपने स्वास्थ्य की जो भी दशा है उसका अनुभव होता है। उस अनुभव रूप रहना और पर पदार्थ का चिंतन भी नहीं करना, उनको विषय नहीं बनाना, इस प्रकार अस्ति नास्ति रूप से मोक्ष मार्ग है। हर जीव स्वभाव से स्वानुभूति स्वरूप है, अपने अनुभव स्वरूप है। बाह्य विषयों के जानने देखने रूप किसी जीव का स्वभाव नहीं है। वह चिद विकार है और उसी से वह संसार में नाना दुखों को भोगता आया है। बाहर के सारा संयम पालन करने पर भी और सकल आगम का अभ्यास करने पर भी हम जीवों को अस्वस्थ और दुखी देखते हैं और दुख के साथ मरते हुए भी देखते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तविक धर्म का त्याग किया है, बाहरी धर्म को स्थापित किया है और जो धर्म का स्वरूप है उसको छोड़ दिया है। अपने शरीर का एहसास नहीं करके बाहर में कुछ क्रियाकांड करके अपने को धर्मात्मा मानते हैं तो अत्यंत भ्रम में रहते हैं। धर्म केवल अपने अनुभव रूप है, इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है। बाह्य जगत से नाता तोड़कर अपने अमूर्त काया से ही नाता जोड़ने रूप है।
अपने ठुड्डी का भाग, पूरा मुखमंडल, सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक, ये अपना आनंद रूप मुखमंडल है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है। आनंद का होना ही हमारा सौंदर्य है, और वह रूप कहीं दर्पण में दिखाई नहीं देता है, नेत्रों से भी दिखाई नहीं देता है, किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, मन का भी विषय नहीं है, किसी ज्ञान का विषय नहीं है। वह तो ज्ञान के निषेध से उत्पन्न हुआ अपना आनंद का अनुभव है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। मोक्ष का मार्ग इंद्रियातीत है, मन से परे है, मस्तिष्क से परे है, केवल अपने अनुभव रूप है, अपनी मुद्रा के सन्मुख रहने रूप है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाई, और इतने से उपाय से ही हम कर्मों के बंधन से रहित रहते हैं, सकल दुखों से मुक्त रहते हैं, उत्तम शांति, उत्तम सुख, उत्तम स्वास्थ्य को भोगते हैं और परमात्मा हो जाते हैं, तीन लोक से पूज्य होते हैं। और इसीलिए हमको ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और इस मनुष्य जन्म को पाकर भी अन्य जीव जंतुओं की तरह बहिर्मुख रहना कदापि योग्य नहीं है। फिर पशु पक्षियों में और मनुष्यों में कुछ अंतर रहता नहीं। अपने पीठ के भाग पर आइए, बायां कंधा, दायां कंधा, बाएं कमर, दाएं कमर, पूरा पीठ का भाग, सिर का पिछला भाग, गर्दन का पिछला भाग, पूरा धड़ भाग, आगे पीछे। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। नाभि मंडल अर्थात पूरा पेट का भाग। जब अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाते हैं तो यहाँ जो भी आराम या वेदना की स्थिति तो अनुभव में आती ही है, तब पेट का श्वासोच्छ्वास के लिए आगे पीछे आना भी हमारे अनुभव में आता है। हमारे भीतर जो भी परिणमन हो रहा है वह अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आता है। तो कदाचित हलन चलन रूप है या फिर संवेदना रूप है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। फिर अपने ध्यान को अपने अमूर्त काया पर लाना वही आचरण है, चारित्र है, तो वही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, अपने स्वरूप में आचरण करना वही चारित्र है, वही धर्म है।
और सिर से पांव तक ये मनुष्याकार अमूर्त स्वरूप है, वही परमात्मा का रूप है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाई। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक और इसके नाना उपांग हैं, अपने छोटे छोटे भाग पर आकर यहाँ विश्राम करिए। सबसे सुगम उपाय है अपने नाम रूपी मंत्र को जपना, क्योंकि इससे सहज ही हमारी अपने अमूर्त शरीर की ओर दृष्टि बनती है। हमारा नाम अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट करता है और उससे हमारी दृष्टि अपनी ओर होती है और उसी से हमारा हित होता है। अगर कर्मों के बंधन से शीघ्र मुक्त होना चाहते हैं तो अपने नाम का स्मरण करते हुए अपना अनुभव करते हुए रहिए, तो आप शीघ्र ही सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाते हैं। औरों के नाम तो हम भूल जाते हैं, पागल भी अपने नाम को नहीं भूलता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर, दोनों पैर एक साथ दूसरे की मूरत को देखने में कुछ सुख नहीं है। भले आपने परमात्मा की प्रतिमा बनाई हो, पर वह दूसरे का रूप है, आपका स्वरूप नहीं है। आचरण अपने स्वरूप में करना है, क्योंकि वही चारित्र है, वही धर्म है, उसी से सुख की प्राप्ति होती है। पराधीन सपने सुख नहीं, पर भले ही परमात्मा क्यों न हो, उसके आश्रय से स्वप्न में भी सुख नहीं है। हमें अपने आप को पराधीनता पराश्रय से छुड़ाना है, स्वाधीन बनना है, स्व के अपने आश्रय रूप रहना है। वही मुक्त दशा है, परमात्म दशा है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।